नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। हाई कोर्ट हमने डिस्कस कर लिया था, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर लिया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। अब ये जो मैं आपको जितने टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, इनके मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा पूरा शेड्यूल, किस तरीके से ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो इनके मैं पूरे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। डेली के 20-30 क्वेश्चंस हम करेंगे और उनको मैं बताऊंगा भी कैसे आपको अप्रोच करना है, ताकि आपका जो अपकमिंग प्रीलिम्स है वो आपके लिए और इजी हो सके। ठीक है, तो ये नई सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट पर हम बात कर लेते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का ही ये पार्ट है। इनको हम लोवेस्ट कोर्ट भी बोल सकते हैं। हाई कोर्ट से नीचे आते हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट्स होते हैं ये। हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी पावर्स हैं और हाई कोर्ट के पास ही पूरा कंट्रोल रहता है। ये पूरे तरीके से हाई कोर्ट इन पर कंट्रोल रखते हैं। मेनली अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम बोल सकते हैं, जो आपका तहसील लेवल होता है, ब्लॉक लेवल होता है, या तहसील या ब्लॉक लेवल पर ये काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गई। ठीक है, तो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर ये काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 233 से लेके 237 तक दिया गया है और पार्ट सेम 6 में दिया हुआ है इसके बारे में। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मेनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का कोर्ट, ठीक है। दूसरा आता है आपका फैमिली कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट्स या कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब देखो, इसमें एक चीज समझना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। एक तो होता है सिविल मैटर्स के लिए, ठीक है, एक होता है सिविल मैटर्स के लिए, और दूसरा होता है क्रिमिनल मैटर्स के लिए। ठीक है, दूसरा होता है क्रिमिनल मैटर्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे सिविल वाला है, तो नॉर्मल अगर हमने इसको बोला कि ये सिविल मैटर का जज है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में ये सिविल मैटर का केस है तो हम इसको डिस्ट्रिक्ट जज बोल देंगे। लेकिन जब सेम यही जज अगर यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस सुन रहा है तो हम उसको सेशन जज बोलेंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेशन जज। तो यहां से एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट लिखा है, तो मतलब ये वाला जो कोर्ट है ये सिविल मैटर सुन रहा होगा, और जब वही जज सेशन जज का काम कर रहा है तो मतलब वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल मैटर सुन रहा है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। आप सभी लोग एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो एमपीपीएससी में बहुत से बार आपने ये देखा होगा या गए होंगे, आपने कभी किसी ऑफिसर को देखा हो, तो जैसे उसका नाम होता है एसडीएम, ठीक है, जो उसकी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो है एसडीएम। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो एसडीएम होता है, इसको एसडीएम भी बोलते हैं और एसडीओ भी बोलते हैं। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर भी ये होता है ये, तो सब डिविजनल ऑफिसर भी इसको बोलते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो देखो, जब एज अ ये रेवेन्यू ऑफिसर काम कर रहा है, मतलब पूरे आप बात करें कि जो तहसील है उसको हेड कर रहा है, ठीक है, तब हमने इसको क्या बोल दिया, एसडीओ। ठीक है, लेकिन जब वहीं पे ये वहां पे जो रेवेन्यू केसेस हैं उनको सुनने लगता है तो इसको हम मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, इसीलिए एसडीएम ये हो जाता है। फिर इसकी अपनी खुद की एक अदालत होगी। कभी जाके तहसील को विजिट करो, कलेक्ट्रेट को विजिट करो तो समझ में आएगा। तो इनके पास मजिस्ट्रेरियल पावर्स भी होते हैं। तो ऐसे ही जब ये सिविल केसेस सुनेगा तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जज, और जब यहाँ पे क्रिमिनल केसेस सुनेगा तो सेशन जज हम इसको बोल देंगे। फैमिली कोर्ट, वही झगड़ा फसाद हो गया 2 भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा लेके, ठीक है, या दूसरा पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, डाइवोर्स आइवोर्स लेना हो, तो उस केस में फैमिली कोर्ट में लोग जाते हैं। फिर इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है, सॉरी, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जैसे भोपाल जैसी आपकी जो शहर होते हैं, भोपाल जबलपुर, तो इनमें क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है,
पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपस में घर में झगड़े भी ज़्यादा होते होंगे, ठीक है, क्योंकि फैमिलीज ज़्यादा हैं तो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के केस के लिए अलग कोर्ट बना देते। दूसरा क्या होता है, जैसे ट्रैफिक का चालान कट गया आपका, तो बोलते ना कोर्ट से जाके परमिशन ले लो, वहाँ से गाड़ी छुड़वा लो, तो ऐसे सारे केसेस को ये डील करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही सिविल केसेस अगर वहाँ पे चल रहे हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अलग से आपने एक सिविल कोर्ट खोल दिया। डिस्ट्रिक्ट के नीचे आते हैं फिर आपके लोअर कोर्ट्स, ठीक है, जैसे ब्लॉक लेवल पर हो गया या डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा लेकिन उससे छोटा है। जैसे आपने एक चीज नोटिस की हो, जैसे भोपाल हमारा कैपिटल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी क्या है, भोपाल। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भोपाल में कलेक्ट्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि भोपाल डिस्ट्रिक्ट भी तो है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भोपाल में तहसील नहीं रहेगी, भोपाल में एक तहसील भी रहेगी वहां पे काम देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सिटी अगर कैपिटल है या वो डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे तहसील एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो सेम ऐसे अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसके बगल में ही लोअर कोर्ट में ये हो सकते हैं, सारे कोर्ट्स एस्टेब्लिश हो सकते सेम सिटी में। बात आ जाती है ज्यूरिसडिक्शन की। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें कि भोपाल कैपिटल है, तो यहाँ पे जैसे इसमें एक सेक्रेटेरिएट बना होगा, सचिवालय बना होगा, तो उस सचिवालय में मंत्री जी जा रहे होंगे अपना काम करने, वो उनका ऑफिस है। कलेक्ट्रेट को हेड करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर बैठा हुआ है, आईएएस बैठा हुआ है, वो उसका डोमेन है। यहाँ पे एसडीएम बैठा है, ये इसका डोमेन है। तो डोमेन सबके अलग है। ये जाके एसडीएम कलेक्टर वाले काम नहीं कर सकता और ये कलेक्टर मंत्री वाले काम नहीं कर सकता है, जब तक कि इनको उस पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया गया हो, ठीक है। सबके डोमेन्स अलग हैं लेकिन तीनों चीजें भोपाल में ही एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ऐसे ही एक एरिया में या एक शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट साथ में एग्जिस्ट कर सकते हो। जनरली जो बड़े शहर होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। जैसे अगर आप दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देखने को मिलेगा, फैमिली कोर्ट भी मिलेगा, सिविल कोर्ट भी मिलेगा। फिर लोअर कोर्ट्स में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिसमें आपका सीजेएम बैठेगा या सबॉर्डिनेट जज बैठेंगे, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसे निर्भया रेप केस हुआ उसके बाद यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए गए, उस तरीके के जो भी केसेस हैं उनको सुनने के लिए। कंपनीज रिलेटेड कोई केस होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सीबीआई का कोर्ट होता है, सीबीआई एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, सीबीआई रिलेटेड केसेस के लिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, एनआईए, अगर उसने कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की है और किसी को पकड़ा है तो उसमें एनआईए कोर्ट भी होता है। बच्चों से रिलेटेड क्राइम के लिए पॉक्सो कोर्ट भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉक्सो हो गया। एनडीपीएस एक्ट होता है आपका, जो अभी आप देख रहे हो, ये महाराष्ट्र में जो केसेस चल रहे हैं ड्रग वाले, तो उसके लिए एनडीपीएस कोर्ट होता है। टाडा कोर्ट होता है अपना। टाडा कोर्ट किसके लिए होता है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। टाडा कोर्ट से ही जो संजय दत्त थे उनको जेल हुई थी। फिर इसके बाद मुंसिफ कोर्ट होते हैं। मुंसिफ कोर्ट क्या होते हैं, तो अगर सिविल केसेस वो सुन रहे हैं, छोटे वाले कोर्ट, ठीक है, तो वो मुंसिफ बोलेंगे, और जब वहीं पे अगर वो क्रिमिनल केसेस सुन रहे हैं तो उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। फिर इसके बाद ग्राम न्यायालय या ग्राम कचहरी का कंसेप्ट आ जाता है। अब यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी। देखो, अब जो मुंसिफ कोर्ट रहेगा, इसमें जब यहाँ पे क्रिमिनल केस जज सुनेगा तो वो मैक्सिमम ऐसे क्राइम में सजा सुना सकता है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल हो। तो नॉर्मल चोरी, ठीक है, स्टॉकिंग वगैरह, किसी ने कोई लड़की छेड़ दी, तो इस टाइप के केसेस। फिर यहाँ पे 7 साल वाले में क्या, चोरी से भैया ये प्रमोशन ले गया, भैया बन गया डकैत, ठीक है, डकैत बन गया, किडनैपिंग करने लगा है, ठीक है, हाफ मर्डर के चार्जेस लग गए 307, ठीक है, फुल मर्डर नहीं किया अभी, हाफ मर्डर, तो ये प्रमोशन हुआ। ले अब यहाँ पे भी पुलिस नहीं पकड़ पाई तो इन भैया के और प्रमोशन हो गए, और प्रमोशन के बाद अब ये पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहाँ पे 307 से ये आ गए 302 पे, डायरेक्ट मर्डर, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल पहले किसी का पर्स छीन रहे थे, ठीक है, फिर वह यहाँ पे गए डकैत में, मान के चलो बैंक लूटा यहाँ पे। अब सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मर्डर कर रहे हैं लोगों का, किडनैपिंग कर रहे हैं, सुपारी किलिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके से अब लुटाई कर रहे हैं। तो इस केस में इनको कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, फांसी की सजा भी दी जा सकती है। तो ये पावर रहेंगे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाथ में। लेकिन कंडीशन क्या है, जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट सुनाएगा तो हाई कोर्ट उसको कंसेंट प्रोवाइड करेगा, तभी वो होगी। अगर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन है
हाई कोर्ट ने अपनी सील लगाई तब ही उसको फांसी की सजा होगी। ज्यूरिसडिक्शन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जिस स्टेट में इनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है वो स्टेट डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से ये काम करेंगे, क्या इनका नाम रहेगा, क्या इनकी ज्यूरिसडिक्शंस रहेंगी। ठीक है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, रेवेन्यू कोर्ट, मेनली यहाँ पे इन 3 तरीके के कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट, डीजेएम, ठीक है, ये हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी होता है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में। इसके पास ओरिजिनल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस में, कि जब भी कोई सिविल या क्रिमिनल केस होंगे तो डायरेक्टली इस कोर्ट में आप जा सकते हो। इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होते हैं कि वहाँ पे कोई भी काम हो रहा है जो इस कोर्ट के अंदर, तो वो किस तरीके से होगा, उन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये सुपरवाइज करता है। फिर इसके नीचे भी कोर्ट्स काम कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, ये फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये सब, तो इनको सुपरवाइज करने के पावर है। इसके डिसीजंस के अगेंस्ट अपील आप केवल हाई कोर्ट में कर सकते हो, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ये कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा भी सुना सकता है, लेकिन यहाँ पे फांसी की सजा जब सुनाता है तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन जरूरी है। ठीक है, इसमें अपॉइंटमेंट जजेस की कैसे होती है, तो आर्टिकल 233 बात करता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के, जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की। तो इनकी अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर, किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट जो है उससे कंसल्ट करके। ठीक है, तो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट कर सकता है और नॉर्मल जजेस से भी कंसल्ट कर सकता है, या इनने अपना एक कोई पैनल बना रखा हो तो उससे कंसल्ट करके भी ये दिया जा सकता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं लिखा है कि पर्टिकुलर चीफ जस्टिस से ही कंसल्ट करना है। क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, ठीक है, तो पहली चीज तो वो सेंटर या स्टेट में कहीं पे भी काम ना करता हो किसी भी सर्विस में। ठीक है, दूसरा 7 साल के लिए या तो वो एडवोकेट हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे प्लीडर के जैसे उसने काम किया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने उसकी रिकमेंडेशन की हो वहां पे उस पोस्ट पे अपॉइंट होने के लिए। डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर किसी भी जगह पे जज को अपॉइंट करना है तो गवर्नर को हाई कोर्ट से तो कंसल्ट करना ही करना है, साथ में स्टेट पीएससी से भी कंसल्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि स्टेट पीएससी जुडिशल आपने देखा होगा एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, तो जो भी एग्जाम वो कंडक्ट करा रही है इसीलिए उसको स्टेट पीएससी से भी कंसल्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट जज में क्या क्या आ जाते हैं, तो सिटी सिविल कोर्ट का जो जज है वो आ जाता है। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज और चीफ जज फॉर स्मॉल कोर्ट, ये सब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगरी में आती है। इन सब की अपॉइंटमेंट होगी गवर्नर के थ्रू हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। अब यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया कि हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है। अपकमिंग लेक्चर्स में अब देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, फिर इसके बाद आपका नेशनल लीगल सर्विस हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ग्राम न्यायालय हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती, तो इनमें से 3-4 चीजें ऐसी जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे ग्राम न्यायालय हो गया, ठीक है, फिर आपका नालसा हो गया और ट्राइब्यूनल हो गया, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में इन 3 पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि हायरार्की किस तरीके से रहेगी। जैसे हमने देखा ना कि सबसे ऊपर जैसे हमने बोला कि आपका कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, फिर नॉर्मल सेंटर के सेक्रेटरीज हो गए, फिर स्टेट का जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी वो हो गया, फिर स्टेट के अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं, फिर जैसे कमिश्नर हो जाता है, कमिश्नर के नीचे आपका कलेक्टर हो जाता है, कलेक्टर के नीचे आपका एसडीएम हो जाता है। तो ये जो ऐसे हायरार्की होती है ना, ऐसे ही हायरार्की अगर हम जुडिशरी में देखें तो किस तरीके से चलती है। नॉर्मली हम पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, तो हमें अपने साइड की हायरार्की तो पता होती है। जुडिशरी की अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जजेस, फिर चीफ जस्टिस आता है हाई कोर्ट का, फिर हाई कोर्ट के जजेस, फिर इसके बाद या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, ठीक है, उसका चीफ डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर फैमिली कोर्ट्स हैं तो उनका चीफ जज। ठीक है, अब वो सेशन के केस सुन, मतलब क्रिमिनल केस सुन रहा है तो उसी को सेशन मजिस्ट्रेट भी बोल देंगे। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट अगर बनाई हुई है तो वहां का सेशन मजिस्ट्रेट भी। इसके नीचे आएंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या फिर स्पेशल जज, किसके, फास्ट ट्रैक कोर्ट के, सीबीआई कोर्ट के, एनआईए, पॉक्सो, एनडीपीएस या टाटा कोर्ट के। इनके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होता है वो, स्पेशल जुडिशियल, एडिशनल सीजेएम, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जज या सब जज, ठीक है, ये आते।
फिर इसके बाद आता है सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सब जुडिशियल, डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ, मेट्रोपॉलिटन, और सबसे लास्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके उसके लिए। इसको कंपेयर करें अगर हम अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है उससे, एग्जीक्यूटिव से, तो यहाँ पे आप मान के चलो कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, फिर यहाँ पे सेक्रेटरीज हो जाएंगे आपके किसके, सेंटर के, ऐसे लिख लो इसको। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका चीफ सेक्रेटरी स्टेट का, ठीक है, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी। और यहाँ पे जो आपके सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरीज हैं आपके कहाँ के, स्टेट के, और इन सेक्रेटरीज के ही पैरेलल में चलते हैं स्टेट के कमिश्नर। तो स्टेट के जो कमिश्नर हो गए, वो कमिश्नर्स कहाँ होते हैं आपके, तो अलग अलग जो डिविजन्स हैं, संभाग हैं, उनमें कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, तो डिवीजन के ये कमिश्नर्स हो गए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पे चीफ डिस्ट्रिक्ट जज आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आईएएस। अब इससे नीचे ये भी डिस्ट्रिक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कलेक्टर साहब हो गए आईएएस में, अगर हमने बात किया तो यहाँ पे हो गए कलेक्टर। तो ऐसे ही यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये ठीक है, या फिर नगर पंचायत सीईओ वगैरह जो आईएएस को पोस्ट मिलती है वो सेम लेवल पे यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह जो ये सब आ रहे हैं, तो ये वही सीईओ टाइप की पोजीशन से। यहाँ पे आप बोल सकते हो एसडीएम आ गया इस लेवल पे, और इस लेवल पे जब आप सेकंड क्लास पे पहुंचे तो यहाँ पे आपने बोल दिया तहसीलदार आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा सीक्वेंस चलता है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जुडिशरी का। मेनली हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को इन डेप्थ में समझा। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन जुडिशरी रिलेटेड और इवन पॉलिटी में जितना भी पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला। और बेटर प्रैक्टिस के लिए हम इसके क्वेश्चंस जो रहेंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।